My name is Kajal and this is my first vlog and we are going to चामुंडा देवी टेम्पल। क्योंकि ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है तो मैंने सोचा क्यों ना अपने पहले व्लॉग की शुरुआत माता रानी के दरबार से की जाए। धर्मशाला की कचहरी से हम ले लेते हैं बस और निकल पड़ते हैं अपनी मंजिल की ओर। क्योंकि हम बस में जा रहे थे तो हमने लगभग आधे घंटे का सफर तय किया। इस व्लॉग में मैं न केवल आपको मंदिर दिखाऊंगी बल्कि इससे जुड़ा हुआ इतिहास और यह नाम कैसे पड़ा इस मंदिर का, और पहले मंदिर कहाँ था और अब इसे क्यों स्थानांतरित किया गया, A to Z मैं आपको बताने वाली हूँ। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा क्योंकि वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर कोई हिमाचल घूमने आता है तो मैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि यह मंदिर हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला के धर्मशाला में स्थित है और आगे का वे तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। कहा जाता है कि यह मंदिर माता रानी के 51 शक्तिपीठों में से एक है। यह मंदिर बनेर खड्ड, जिसे बनेर नदी भी कहा जाता है, के किनारे स्थित है, जो कि व्यास की ट्रिब्यूटरी है, यानी कि व्यास की सहायक नदी है। सुंदर सुंदर दृश्य के साथ बढ़ते हैं हम माँ चामुंडा देवी मंदिर की तरफ। माँ चामुंडा देवी मंदिर को नंदिकेश्वर धाम के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि यह मंदिर प्राचीन मंदिर हिमानी चामुंडा का स्थानांतरित रूप है। हिमानी चामुंडा मंदिर के लिए पहाड़ी रास्ता पैदल तय करना पड़ता है। हम तो हिमानी चामुंडा नहीं जा रहे हैं क्योंकि हम संख्या में बहुत कम है, और अगर आप हिमानी चामुंडा जाना चाहते हैं तो मैं आपकी सुविधा के लिए आपको एक चैनल सजेस्ट कर रही हूँ, हिमाचल दर्शन। उसमें उन्होंने आपको फुल एक्सप्लेन किया हुआ है कि उस ट्रैक में क्या क्या होता है, रास्ते में आपको कौन कौन से खतरों का सामना करना पड़ सकता है, और यही नहीं खाने का प्रबंध होता है या नहीं, उन्होंने ये तक भी बताया है। कहा जाता है कि इस स्थान को माता रानी ने स्वयं चुना था। इस मंदिर से जुड़ी एक कथा है कि माता ने स्वयं राजा को स्वप्न में आकर बताया कि इस स्थान पर मंदिर का निर्माण कार्य शुरू किया जाए, और निर्माण कार्य के दौरान आपको यहाँ पर धरती में दबी एक प्रतिमा भी मिलेगी। नए मंदिर में उसी प्रतिमा को स्थापित कर उसी की पूजा की जाए। राजा और पुजारी ने माता के आदेश अनुसार इस जगह पर खुदाई करवाई तो उन्हें वास्तव में एक प्रतिमा प्राप्त हुई, और मंदिर निर्माण के बाद धार्मिक विधि विधान से माता की स्थापना की गई। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है बल्कि इसका वर्णन दुर्गा सप्तशती में भी मिलता है। इसके अनुसार शुंभ निशुंभ नाम के 2 बलवान दैत्यों ने देवताओं को पराजित कर स्वर्ग से निकाल दिया। इसके पश्चात सभी देवता भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी के पास पहुँचे, और देवताओं की सारी बात सुनकर सभी को बहुत क्रोध आया और माँ भगवती ने युद्ध करने का निर्णय किया। माता के साथ अन्य देवियों ने भी भाग लिया। इस युद्ध में शुंभ और निशुंभ के 2 सेनापति चंड और मुंड भयानक अस्त्रों और शस्त्रों से प्रहार करने लगे। तभी माँ काली ने उन्हें युद्ध के लिए चुनौती दी। वह दोनों अपनी शक्ति पर अभिमान कर हंसने लगे और दोनों माता काली पर प्रहार करने लगे, परंतु अंत में माँ काली उनका सिर धड़ से अलग कर देती है। इसके पश्चात माता काली दोनों के सिर को माँ भगवती को भेंट करती है तथा माँ भगवती ने प्रसन्न होकर कहा, देवी, आपने चंड और मुंड का वध कर जो पराक्रम दिखाया है, इसके लिए आज से लोग तुम्हें माँ चामुंडा देवी के नाम से जानेंगे। इस तरह से यह मंदिर माँ चामुंडा देवी के नाम से प्रसिद्ध हुआ, और इस प्रकार चामुंडा देवी माँ काली का ही दूसरा रूप है। कहते हैं कि यहाँ सच्चे मन से मांगी गई हर इच्छा को माँ चामुंडा जरूर पूर्ण करती है। इसी आस से लोग प्रतिदिन माता के दर्शन हेतु यहाँ पर आते हैं। मंदिर में प्रवेश करने के बाद अगर आप चारों तरफ देखेंगे तो हर तरफ दीवारों पर अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई हैं, और साथ में वार्निंग भी दी हुई है कि मंदिर परिसर में हथियार लाना सख्त मना है, और दीवारों पर यह भी लिखा हुआ है कि गंदगी फैलाना सख्त मना है। क्योंकि मंदिर परिसर काफ़ी स्वच्छ है तो हमारा भी ये फर्ज बनता है कि हम गंदगी ना फैलाएं और अपना गंद हम अपने साथ ही उठाएं और डस्टबिन में डालें। अब बची हुई कथा के साथ हम आगे बढ़ते हैं। चंड और मुंड का वध करने के पश्चात माँ का क्रोध शांत नहीं हो रहा था। माता के मार्ग में जो भी आता वह उनका वध कर देती। जन समुदाय इससे बहुत ही भयभीत थे तथा उन्होंने यह विचार दिया, माँ के क्रोध को शांत करने के लिए प्रतिदिन स्वयं ही बलि दे दी जाए। परंतु वर्तमान में तो ऐसा नहीं है, किसी को भी अपनी बलि नहीं देनी पड़ती है। इसके पीछे भी एक रहस्य है। कहा जाता है कि इस स्थान पर एक बुढ़िया रहती थी जिसे भगवान शिव जी की भक्ति से एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी। एक दिन उसके पुत्र को बलि के लिए चुना गया। ऐसे में उस बूढ़ी औरत ने भगवान शिव को प्रणाम करते हुए कहा कि हे प्रभु, आपने ही इस पुत्र को मुझे प्रदान किया है और आप ही मेरे पुत्र की रक्षा करेंगे।
जब वह बच्चा बलि के लिए जा रहा था तब भगवान शिव ने बालक का रूप धारण कर उसे रोक लिया और उसके साथ खेलने लगते हैं और खेलते खेलते बलि के लिए देर हो जाती है तथा माता क्रोधित हो जाती है और क्रोध में आकर माता उस स्थान पर आ गई जहां वह बच्चे खेल रहे थे। माता ने उस बच्चे को पूछा, तुमने विलंब क्यों कर दिया? तभी बालक ने कहा, मैं तो समय पर ही आ रहा था परंतु बार बार मुझे यह रोक रहा है। भगवान शिव ने माता को चिढ़ाने वाले कार्य किए जिससे माता का क्रोध और भी बढ़ गया। तब माता क्रोधित होकर भगवान शिव के पीछे भागी। क्रोध में आकर माता ने भगवान शिव जी को बड़ी बड़ी शिलाएं दे मारी। कहा जाता है कि भगवान शिव यहाँ छुपकर बैठे हुए थे और एक शिला उनके ऊपर आ गिरी जिसे भगवान शिव ने अपनी उंगली से रोक लिया था। यह देख माता चकित हो गई और यह सोचते हुए कि यह कोई साधारण बालक नहीं है, ध्यान लगाया तो पाया कि यह स्वयं भगवान शिव हैं। तो वह क्षमा याचना करने लगी तथा भगवान शिव ने माता को कहा कि आज से आप किसी की भी बलि नहीं लेंगी। अतः यह स्थान शिव और शक्ति का भव्य संगम है। तब से लेकर आज तक यहाँ पर किसी की भी बलि नहीं ली गई और देवादिदेव महादेव ने सभी को इस भय से मुक्त करवाया। आप इस समय उसी शिला के दर्शन कर रहे हैं जिसको भगवान शिव ने स्वयं अपनी उंगली के साथ रोक लिया था। यहाँ पर लोगों ने बेलपत्र भी चढ़ाया हुआ है जो कि भगवान शिव को बहुत अधिक प्रिय है। ऐसा माना जाता है कि जो बेलपत्र को अपने पास रखता है उसके कार्य सिद्ध होने लगते हैं। मंदिर से बाहर निकलते ही मेरी नजर पड़ती है शिव मंदिर के द्वार पर, जो कि काफी आकर्षक ढंग से बनाया हुआ है जिससे कि आपकी नजरें हटेंगी ही नहीं। दर्शन करने के पश्चात अब चलते हैं बाहरी दृश्य की ओर जो कि काफी मनमोहक है। यहाँ पर भक्ति और प्रेम का काफी अद्भुत दृश्य है। भगवान श्री राम और भगवान हनुमान। यहाँ से आगे बढ़ने पर हमें भगवान शिव की मूर्त भी देखने को मिलती है और सामने ही पुल भी है जो कि बनेर खड्ड के ऊपर बना हुआ है। यहाँ से अगर हम थोड़ी दूर जाएंगे आगे पुल के सामने तो हमें मंदिर का पूरा व्यू देखने को मिल जाएगा और इस पुल के साथ और पुल के आसपास पुल के आगे जाकर भी आपको खाने को बहुत कुछ मिल जाएगा। इस मंदिर का ओवरऑल व्यू काफी अच्छा है। ये बड़ा पत्थर जो आप पीछे देख रहे हैं ये भी माता काली ने भगवान शिव के ऊपर मारा था। और थोड़ा सा आगे बढ़ने पर हमें दिखी ये कला जिसको देखकर मुझे एक बहुत अच्छी शायरी याद आई है। वो शायरी है, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। महाकाल के भक्त हैं हर हाल में मस्त हैं, कि महाकाल के भक्त हैं हर हाल में मस्त हैं, जिंदगी एक धुआं है इसलिए हम चिलम में मस्त हैं। अब शायरी सुन ही ली है तो वाह वाह तो लिखिए कमेंट में। ये है पुल के दूसरी तरफ का व्यू जहाँ पर मरघट भी है। यह है बनेर नदी जो कि खड्ड रूपी हो चुकी है। यह व्यास की ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी है, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। ये है पुल से माँ चामुंडा देवी मंदिर का व्यू जो कि आंख रूपी कैमरे से और भी अच्छा दिखता है, यानी कि वास्तविकता में ये और भी अच्छा है। सामने लंबी कतार में अभी भी लोग खड़े हुए हैं क्योंकि आज संडे है और संडे सबका ऑफ रहता है तो सभी माता रानी के दर्शन के लिए आए हुए हैं। सुबह हम भी लेट हो गए थे क्योंकि जिनका प्लान था वो तो सोए पड़े थे, उनकी नींद ही नहीं खुल रही थी, जिस वजह से हम भी लाइन में लगकर ही हमने भी माता रानी के दर्शन किए हैं और फाइनली हम दर्शन कर चुके हैं। क्योंकि बारिश का मौसम है और बहुत से लोग नहाने के लिए नहीं उतरे हैं, नहीं तो नीचे इस बनेर खड्ड में भी काफ़ी भीड़ होती है। बहुत से लोग नहा रहे होते हैं, फ़ोटो शूट करने के लिए जाते हैं, वीडियोस बनाने के लिए जाते हैं नीचे। और बरसात के मौसम में पानी के पास जाना भी नहीं चाहिए क्योंकि खतरे से खाली नहीं होता है। फिलहाल तो आप इस दृश्य का आनंद लीजिए और बढ़ते हैं थोड़ी देर बाद ऊपर की तरफ। ये है मेरे भ्राताश्री और ये है काजल वर्मा यानी कि मैं खुद। और ये है हमारा तीसरा साथी, हमारी बहन जिसकी थोड़ी सी झलक दिखी है। और हमारा चौथा साथी वो तो कैमरे के सामने बिल्कुल भी नहीं आना चाहता। हमारे चौथे साथी का मानना है कि उन्हें नज़र लग जाती है, वो कैमरे के सामने बिल्कुल भी नहीं आना चाहते। अब हम जा रहे हैं ऊपर की तरफ। ऊपर का व्यू काफ़ी अच्छा है क्योंकि वहाँ पर उन्होंने घास के छोटे छोटे मैदान बनाए हुए हैं और घास को ख़त्म ना करते हुए उन्होंने हरी हरी घास के लिए भी जगह छोड़ी हुई है, जो देखने में तो अच्छा लगता ही है और साथ में हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। मंदिर के आप जिस भी कोने में चले जाओगे वहाँ से आपको सुंदर नज़ारा ही देखने को मिलेगा, अलग ही नज़ारा होगा।
और सामने है हमारा चौथा साथी, जिसकी थोड़ी सी झलक आपको देखने को मिली होगी। इन छोटे छोटे मैदानों में गौ माता भी रेस्ट कर रही हैं। उनको भी पता है कि ये सेहत के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं और काफ़ी साफ़ सुथरा यहाँ का व्यू है। सराउंडिंग काफ़ी साफ़ सुथरा है। और उम्मीद करती हूँ जो भी लोग यहाँ पर और आएंगे वो भी कचरा नहीं फैलाएंगे। हमें अपना कचरा अपने साथ ही रखना चाहिए और कहीं डस्टबिन दिखे तो उसमें ही डालना चाहिए, क्योंकि कचरा उठाने वालों को भी दिक्कत नहीं रहती है और हमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी इन फ्यूचर। वैसे बोलने का तो कोई फ़ायदा होता नहीं है, क्योंकि पढ़े लिखे लोग भी कचरा जहाँ खाते हैं वहीं फेंक जाते हैं, जो कि बहुत ही निंदनीय कार्य होता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं सभी लोगों की बात नहीं कर रही हूँ। कुछ लोग होते भी हैं जो कचरा नहीं फैलाते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कचरा देखकर वहीं कचरा फेंक जाते हैं, ये सोचकर कि इन्होंने भी तो फेंका ही है। बस देखो देखी में ही गंद फैला जाते हैं और वो प्रकृति को नुकसान पहुंचाते हैं। और बरसात के दिनों आपने प्रकृति का विराट रूप तो देखा ही होगा। जो गंद फैलाते हैं, जो प्रकृति को नुकसान पहुंचाते हैं, उन्हें तो झेलना ही पड़ता है। और साथ में और जो गंद नहीं फैलाते हैं, प्रकृति प्रिय होते हैं, उनको भी झेलना पड़ता है। उनके साथ साथ उनके कर्मों की सजा औरों को भी मिलती है। मैं बस इतना ही कहूँगी कि प्रकृति का आनंद लो, पर उसका संतुलन बिगाड़े बिना, क्योंकि जब प्रकृति का संतुलन बिगड़ता है तो हर किसी को भुगतना पड़ता है। हर किसी का संतुलन बिगड़ता है। ये देखिए घास के हरे हरे मैदान, जो कि काफ़ी प्रशंसनीय है। बहुत ही अच्छा काम किया इन्होंने कि घास को यहाँ से पूरी तरह से नहीं हटाया गया है और घास के लिए भी जगह छोड़ी हुई है। हरी घास में चलने के फ़ायदे बहुत होते हैं, जैसे सुबह उठकर नंगे पांव हरी घास पर चलना टहलना सेहत के लिए काफ़ी लाभकारी होता है। नंगे पैर हरी घास पर चलने से आंखों को भी फ़ायदा होता है। इससे एलर्जी का भी इलाज होता है, क्योंकि सुबह सुबह ओस से भरी घास पर चलने से बहुत फ़ायदे होते हैं। इससे हमें ग्रीन थेरेपी मिलती है और एलर्जी जैसी समस्याएं भी दूर हो जाती हैं। और तो और इससे स्ट्रेस भी ख़त्म होता है और साथ ही साथ टेंशन से भी छुटकारा मिलता है और काफ़ी राहत मिलती है। ये जो उजड़े उजड़े चेहरे हैं, ये किसी प्यार का कमाल नहीं, बल्कि इस तपती गर्मी का कमाल है। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। बाय बाय। अब हमारा भी जाने का टाइम हो गया, क्योंकि घूमते घूमते हमें काफ़ी देर हो गई है और बारिश भी किसी भी समय लग सकती है। और वापसी में हम जाएंगे योल मोनेस्ट्री। ये हमारे मॉडल हैं और हम सारे कैमरामैन। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं ये? 150 रुपया देगा। मेरे सभी साथी जा चुके हैं, अब मुझे भी जाना चाहिए। जाते जाते मैं इस मंदिर के व्यू को कैप्चर कर रही हूँ। इन मैदानों को हरे भरे काफ़ी अच्छे लग रहे हैं देखने में। प्रकृति का इतना सुंदर नज़ारा देखने के बाद एक शायरी तो बनती है। रंग बिरंगी प्रकृति हर पल मन को भाए, कभी भोर सुहानी तो कभी शाम मस्तानी हो जाए। थैंक यू। मैंने आपको व्लॉग के स्टार्टिंग में ही बताया था कि ये जो मंदिर है माँ चामुंडा का, ये काली माता का ही रूप है। तो मैं आपको कुछ ऐसा दिखाने वाली हूँ जिसको देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। गेट के पास आपको सामने कुछ दिख रहा होगा। ये कोई स्त्री है जो औरत मतलब माँ काली का रूप धारण करके बैठी हुई हैं। हूबहू बिल्कुल उन्हीं की तरह लग रही थी। जब हमने भी इनको पहली बार देखा तो हम भी हैरान से रह गए। हमने सोचा सच में माँ काली आ गई। मतलब इनके पैरों पर नज़र पड़ेगी तभी कोई पहचान पाएगा कि किसी ने ड्रेसअप किया हुआ है, अदरवाइज़ कोई भी पहचान नहीं सकता है। फाइनली हमें बस मिल गई है और अब हम जा रहे हैं वापस। और ये वापसी का व्यू है। शायद आर्मी एरिया है ये, शायद नहीं, ये आर्मी एरिया है। और इन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से मेंटेन किया हुआ है पूरे इलाके को। यहाँ भी काफ़ी साफ़ सुथरा माहौल है, कोई भी आपको गंदगी देखने को नहीं मिलेगी यहाँ पे।
हम जाने वाले थे मोनेस्ट्री पर अब नहीं जाएंगे क्योंकि पीछे बारिश नहीं लगी हुई थी और यहाँ पर आकर देखा तो बारिश शुरू हो चुकी है और बहुत इतनी ज़ोरों की बारिश लगी हुई है कि बस की खिड़की तक से अंदर पानी टपक रहा है। और जैसा बारिश चाहती थी कि हम ना जाएं तो हम नहीं जा रहे हैं। अब हम सीधा जाएंगे अपने रूम क्योंकि बारिश ने तो हमारे पूरे प्लान पर पानी फेर ही दिया है। बारिश है कि कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। जैसे जैसे हम मोनेस्ट्री की तरफ बढ़ रहे हैं बारिश और ज़्यादा तेज़, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं बारिश और ज़्यादा तेज़ होती जा रही है और हमारा प्लान ऑलमोस्ट कैंसिल हो ही चुका है। हम पहुंच चुके हैं धर्मशाला के पोस्ट ऑफिस और यहाँ हम बारिश रुकने का वेट कर रहे हैं और बारिश है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। और ये था मेरा आज का पहला व्लॉग। आई होप आपको व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। आपने चैनल को भी सब्सक्राइब किया होगा। वीडियो को लाइक ज़रूर से करें और बस मैं यही कहूँगी कि ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग और ऐसे ही इंटरेस्टिंग व्लॉग के लिए जुड़े रहें मेरे साथ। बाय बाय, टेक केयर।